तो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। ठीक है, तो हम आई के और आई के जो फंक्शन है और उसके स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर एसएपी का टॉपिक है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है। आई इज ए सेंस स्पेशल सेंस ऑर्गन ऑफ साइट प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, तो आई क्या है, ये एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो प्रेजेंट होती है ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होती है। इट इज स्फेरिकल इन शेप एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये स्फेरिकल होती है शेप में, एक गेंद की तरह। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। द ऑर्बिट ऑफ द आई इज फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट बोन्स विच प्रोटेक्ट द आई वॉल। ठीक, जो इसकी आई की जो ऑर्बिट होती है वो डिफरेंट बोन्स से बनी होती है जो इसको आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है। द एक्टिविटी ऑफ द बोथ द आईज आर कोऑर्डिनेटेड इन सच अ मैनर दैट दे फंक्शन एज अ पेयर। ठीक है, जो हमारे दोनों आई हैं वो इस तरह से कोऑर्डिनेट होती हैं कि वो एक पेयर की तरह काम करती हैं। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, द आई हैज मैनी पार्ट्स दैट मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस क्लियर विजन। डिफरेंट में आई में डिफरेंट पार्ट होते हैं जो एक साथ काम करते हैं जिससे कि हमें क्लियर विजन प्राप्त होता है। ठीक, द वॉल ऑफ द आई वॉल कंप्राइजेस ऑफ द 3 टिश्यू लेयर। ठीक है, ये आई है, आई। ठीक है, 3 लेयर होती हैं इसमें। सबसे पहली आउटर जो फाइब्रस लेयर होती है, सेकंड वन मिडिल जो वस्कुलर लेयर होती है, और तीसरी होती है इनर जो होती है नर्वस टिश्यू लेयर। ठीक, ह्यूमन आई कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। ह्यूमन आई को हम क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से देखने को मिलता है। ठीक, और दूसरा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम अंदर की तो और होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। द पार्ट ऑफ द आई दैट विजिबल एक्सटर्नली इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, एक्सटर्नली जो हम बाहर से देख सकते हैं उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला है स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा क्या है, इट इज अ वाइट विजिबल पोर्शन दैट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट द आई बॉल। ये वाइट विजिबल पोर्शन होता है, मतलब ये जो आंख है स्क्लेरा, ये रहा स्क्लेरा, तो ये कहा, ये जो हमें वाइटिस दिख रहा है ये क्या है, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये हमारी आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, दूसरे की बात करें तो दूसरा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा। मतलब ये क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, और पार्ट किसका, स्क्लेरा का। मतलब यहाँ पे स्क्लेरा ये है और इसका जो फ्रंट पार्ट है स्क्लेरा का फ्रंट पार्ट, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे। तो एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है स्क्लेरा की ही, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने कॉर्निया बोला है। दैट कवर द प्यूपिल एंड आइरिस, जो क्या करता है, जो हमारी आइरिस को और प्यूपिल को कवर करता है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। स्क्लेरा व्हाइट कलर का होता है और जो हमारी कॉर्निया है वो होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या होता है, इट इज ए थिन ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर द कॉर्निया मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। इट कीप्स आवर आई मॉइस्ट। ठीक है, ये क्या, ये भी एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो क्या करती है, जो कॉर्निया को कवर करती है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे कंजक्टिवा, ये कंजक्टिवा ये लेयर होती है ये वाली, ये जो इस पे ऐसे कवर करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये जो ऐसे कवर करके रखती है, जैसे ये हमारी जब पलक ऐसे बंद होती है तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है और इसको हमारी आई को मॉइस्ट रखती है, जिससे कि इसमें कोई इन्फेक्शन ना होता है, इन्फेक्शन से बचाती है। और जैसे कोई माइक्रोब्स वगैरह होते हैं तो वो इस लेयर से उसको एक्सट्रैक्ट कर देती है। ये लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक, अब हम बात करें आइरिस की। आइरिस क्या है, इट इज द पिगमेंटेड कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई विजिबल एक्सटर्नली। मतलब आइरिस क्या होता है, आइरिस ये जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है, ये हमारी आइरिस है। जो ब्लैक ब्लैक सा पार्ट दिखता है आंख में वो हमारा आइरिस होती है। ठीक, एक्सटर्नली हम उसको देखते हैं, जो काला काला पार्ट होता है उसी को हम आइरिस बोलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द लाइट सोर्स। अब ये आइरिस करती क्या है, ये जो हमारी मिडिल में है, मिडिल में क्या है, यहाँ पे ये क्या है मिडिल में, ये हमारी प्यूपिल है।
तो ये क्या करती है, आइरिस इसको कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट जो है वो आ रही है, उसको प्यूपिल में जाने देना है। ठीक है, अगर ये ओपन होगी तो इसको ये बड़ा कर सकती है प्यूपिल को, आइरिस एक्सपैंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगी, फिर ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी। ठीक है, और जैसे हमें कम लाइट की लेनी है तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाएंगी थोड़ी। ठीक, ये थोड़ी क्लोज हो जाएंगे अंदर को, ये जो हमारी आइरिस होगी वो सिकुड़ जाएगी और यहाँ पे इसकी ओपनिंग को छोटा कर देगी। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन यही है कि हमें जितनी लाइट लेनी है उसी के हिसाब से ये प्यूपिल को छोटा या बड़ा करती रहती है। ठीक, अब हम बात करें नेक्स्ट प्यूपिल की। प्यूपिल क्या है, इट इज ए स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया है कि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है आइरिस के। इट अलाउ लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना। ठीक है, ये क्या करती है, प्यूपिल क्या करती है हमारी, यहाँ से लाइट जाएगी और इसको फोकस करेगी रेटिना पे। ठीक, यहाँ पे रेटिना पे हमारी फोकस करेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी प्यूपिल होगी। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं इसके इंटरनल और इनर स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक है, द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एन आई आर। ठीक है, ये क्या क्या है, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला इंटरनल स्ट्रक्चर में लेंस। लेंस कौन सा है, ये रहा हमारा, ये रहा लेंस। ठीक है, ये हमारा लेंस है। ठीक है, लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ आई। ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, मतलब कि दोनों तरफ को निकला होता है। ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। द लेंस इज अटैच्ड टू द सिलियरी बॉडी बाय लिगामेंट्स। ठीक है, और ये जो हमारी सिलियरी बॉडी है, ये हमारी सिलियरी बॉडी है। ठीक, इससे क्या होता है, ये अटैच्ड होता है, सिलियरी बॉडी से अटैच्ड होता है बाय लिगामेंट्स। ये जो है ये हमारे, ये क्या है, ये लिगामेंट्स है। ठीक, ये हमारे लिगामेंट्स हैं। द लेंस along with the cornea reflect light so that it focuses on the retina to form an image of the ऑब्जेक्ट हियर। मतलब कि लेंस क्या करता है, ठीक है, लेंस फोकस करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और फोकस करता है रेटिना पे। मतलब अगर हमें कोई दूर की चीज़ देखनी है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा। ठीक, अगर हमें कोई दूर की चीज़ देखनी है तो कॉन्ट्रैक्ट होके सिकुड़ जाएगा और फोकस दूर करेगा। ठीक है, और अगर हमें किसी पास पास की चीज़ पे फोकस करना है तो ये और फैल जाएगा। ठीक, और क्या करेगा, पास की चीज़ों पे फोकस करेगा। ठीक, तो ये इसका फंक्शन है, टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर। और ये यहाँ पे क्या करेगा, लाइट को यहाँ से लाइट आएगी और ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको रेटिना पे जाके क्या करेगा, ये इसको फोकस कर देगा, जिससे कि हमारी एक इमेज बनेगी। ठीक है, और फंक्शन क्या है, वही, अगर हमें पास की चीज़ पे देखना है, पास की चीज़ को फोकस करना है तो ये और एक्सपेंड हो जाएगा, ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। और अगर हमें किसी फोकस करना है दूर की चीज़ पे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये काम करता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेटिना। ठीक है, रेटिना के बारे में अगर हम बात करें तो रेटिना क्या है। ठीक, रेटिना, ठीक, ये क्या है, इट इज अ इनरमोस्ट लेयर एंड लाइट सेंसिटिव। ठीक, कंटेन हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर नर्व सेल, जो क्या है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। ये इनरमोस्ट लेयर होती है। ठीक, क्या होती है ये होती है इनरमोस्ट लेयर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, इनरमोस्ट लेयर कहाँ पे है, ये जो लेयर है ये होती है हमारी रेटिना। ठीक है, ये वाली लेयर हमारी रेटिना होती है, इनर वाली लेयर। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, ये फोटो रिसेप्टर की सेल होती हैं, इसमें नर्व सेल्स होती हैं जिनको हम रोड और कॉन सेल्स कहते हैं। अब रोड सेल्स कौन सी हैं, ये रही रोड सेल्स, इनको हम रोड सेल्स बोलते हैं। और कौन सेल्स कौन सी, ये कॉन सेल्स ये वाली होगी हमारी। ठीक है, रोड सेल्स और कॉन सेल्स। ठीक, जो रॉड सेल्स होती हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का ही डिफरेंस बताती हैं, ब्लैक एंड वाइट को बताती हैं। और जो हमारी कॉन सेल्स होती हैं वो हमारे ग्रीन, रेड और ब्लू, मतलब कि डिफरेंट जो हमारे मल्टी कलर होते हैं उनको डिटेक्ट कौन करती हैं, हमारी कॉन सेल्स। ठीक है, और जो हमारी रॉड सेल्स होती हैं वो किनको डिटेक्ट करती हैं, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही हमारी क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, रॉड सेल्स। ठीक है, द ऑप्टिक नर्व्स एंड रेटिना एट अ पॉइंट कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। मतलब ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये जो जहाँ पे जाके ये इस जगह पे यहाँ पे जो जाके मिल रही हैं। ठीक, हम ऐसे करके देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पोर्शन जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिल रही हैं, इसको हम ही क्या बोलते हैं, ब्लैक पॉइंट
बोलते हैं, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट इसको हम बोलते हैं। क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द इमेज इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट आर सेंट थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ये क्या करती है, रेटिना, ये जो हमारी इमेज होती है ये जो इमेज होती है जो यहाँ से लेंस से यहाँ पे आके इमेज बनी है, इस इमेज को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगी, जो क्या है नर्व्स के द्वारा, ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व है इसके द्वारा कहाँ पे जाएगी, ब्रेन को भेज दी जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्वस ह्यूमर की। एक्वस ह्यूमर मतलब कि एक लिक्विड होता है, ठीक है, ह्यूमर मतलब लिक्विड होता है। इट इज अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, ये वो वाटरी फ्लूइड होता है जो कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है। एक मिनट देखते हैं कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे इस जगह पे ये प्रेजेंट होगा, यहाँ पे इस जगह पे इसके लेंस और कॉर्निया के बीच में, यहाँ पे इतने में ये प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलेंगे एक्वस। एक्वस मतलब एंटीरियर, जो एंटीरियर पार्ट पे हमारे प्रेजेंट होता है वो होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, और विट्रस, ये विट्रस कैविटी है, ये वाली, ये इतनी लेंस और रेटिना के बीच की जो कैविटी है ये है विट्रस कैविटी। तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे विट्रस फ्लूइड। ठीक है, उसको हम बोलेंगे विट्रस फ्लूइड। ठीक, देखते हैं यहीं पे यही बताया गया है विट्रस ह्यूमर में क्या है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। रेटिना और लेंस के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्टिक नर्व की। तो ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व, ठीक, ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑप्टिक नर्व, इट इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आई। द ऑप्टिक नर्व कैरी ऑल द नर्व impulses फ्रॉम द रेटिना टू द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, टू द ह्यूमन ब्रेन। ये क्या करता है, ये लोकेटेड होती है पोस्टीरियर पोर्शन, पोस्टीरियर मतलब कि पिछले वाले पार्ट पे। जैसे ये है, ये हमारी आई है, यहाँ पे लेंस प्रेजेंट है, लेंस प्रेजेंट होगा एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेटिना जो है ये हमारे ऑप्टिक नर्व ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट पे ये हमारी ऑप्टिक नर्व होगी। तो ये क्या करेगी, ये जो यहाँ से रेटिना पे नर्व इम्पल्सेस आई हैं सारी, इसको कैरी करेंगी और लेके जाएंगी ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, और ब्रेन क्या करेगा फिर वहाँ से, ब्रेन इसको वापस से ब्रेन इसको कन्वर्ट कर देगा एक इमेज में, और जिससे हमें क्लियर विजन शो होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये था इसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग। ठीक, थैंक यू।